लैंडस्केप चंडीगढ़ में अब तक हम आपसे बात करते रहे हैं कि किस तरह से चंडीगढ़ शहर का निर्माण होना शुरू हुआ, किस तरह से इसकी योजना बनी और किस तरह से ये शहर बढ़ता गया। लेकिन किसी भी शहर को जीवंत शहर बनाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, वो रहता है वहाँ के लोगों का, वहाँ के निवासियों का। उनका रहन-सहन, उनका खान-पान, साहित्य में उनकी रुचि, कलाओं में उनकी रुचि, ये सब बातें एक शहर को जीवंत बनाती हैं। तो इस बार हम थोड़ा-सा अपना ट्रैक चेंज कर रहे हैं और बात करने जा रहे हैं चंडीगढ़ में साहित्य को लेकर। लैंडस्केप के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लिट फेस्ट के बारे में। देश भर में लिट फेस्ट का आयोजन होता है। चंडीगढ़ भी इस मामले में पीछे नहीं है। चंडीगढ़ में भी 2-3 लिट फेस्ट आयोजित हो रहे हैं और पिछले 1 दशक से यहाँ पर ये लिट फेस्ट आयोजित हो रहे हैं। इन्हीं में से एक लिट फेस्ट अदब फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इस एपिसोड में हम इस लिट फेस्ट के बारे में ही बात करेंगे। लिटफेस्ट कहें या साहित्य समारोह, ये एक ऐसा अवसर होता है जब कहानीकार, कवि, नाटककार, पत्रकार और एकेडमिशियंस एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। नई रचनाओं की चर्चा और आलोचना होती है और साहित्य प्रेमियों को अपने पसंदीदा लेखकों को देखने और सुनने का मौका मिलता है। चंडीगढ़ की भले ही कोई समृद्ध सांस्कृतिक या साहित्यिक विरासत न रही हो, पर साहित्य के प्रति लगाव रखने वाले लोगों की यहाँ कमी नहीं रही है। यानी एक सफल लिटफेस्ट के लिए उचित माहौल यहाँ मौजूद था। बस अब ज़रूरत थी तो एक ऐसे शख्स की जो न केवल साहित्य के साथ जुनून की हद तक लगाव रखता हो, बल्कि आयोजन क्षमता भी उसमें भरपूर हो। चंडीगढ़ या यूं कह लीजिए ट्राई सिटी को ऐसा शख्स मिला मितुल दीक्षित के रूप में। मितुल दीक्षित की अदब फाउंडेशन ने 2011 में चंडीगढ़ के पहले लिट फेस्ट का आयोजन किया। अदब फाउंडेशन 2011 में हम लोगों ने स्टार्ट करी एंड लाइक माइंडेड लोग थे जिन्होंने कि ये फाउंडेशन स्टार्ट किया विद द ऑब्जेक्टिव कि एक वाइब्रेंट कल्चरल सिटी बनाने के लिए, जिसमें कि कोई भी उस समय लिटरेचर फेस्टिवल नहीं हो रहा था। And the whole idea came up because मैं being into education, I wanted to start with the Children's Literature Festival. तो एक बहुत सीनियर दोस्त हैं जिन्होंने जर्नलिस्ट जिन्होंने कहा कि आप चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल तो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, बट यहाँ पे कोई लिटरेचर फेस्टिवल ही नहीं होता है, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विथ अ प्रॉपर लिटरेचर फेस्टिवल. So that is how we started with the Chandigarh Literature Festival. तो जो पहला एडिशन था वो एक नॉर्मल फॉर्मेट था जहाँ पे कि राइटर्स और को इनवाइट किया, उनके सेशंस जैसे कि पैनल डिस्कशंस थे. तो एक नॉर्मल लिटरेचर फेस्टिवल जैसे कि बाकी लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं उस फॉर्मेट में 2012 में स्टार्ट किया. चंडीगढ़ में लिट फेस्ट का आयोजन साहित्य अकादमी द्वारा भी किया जाता है। चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी भी यहाँ पर लिट फेस्ट का आयोजन करती है। लेकिन हम बात करने वाले हैं अदब फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए जाने वाले लिटरेरी फेस्टिवल की। अदब फाउंडेशन के मितुल दीक्षित कहते हैं कि उनकी कोशिश रहती है कि वो लेखक से ज़्यादा यहाँ पर उसकी किताब को सेलिब्रेट करें। द एकेडमी, साहित्य अकेडमी तो वॉज इन प्लेस, तो इनका एक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स होता था. बट जहाँ तक मुझे लगता है और अच्छा काम भी किया है, बट थोड़ा सा एकेडमिक सेंटर्ड राइटर्स आया करते थे या इनवाइट किए जाते थे. और एक अपॉर्चुनिटी मिली चंडीगढ़ लिटरेचर जो सेकंड एडिशन 2013 में हुआ, उसमें हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया, जहाँ पे कि बहुत ही फोकस फॉर्मेट स्टार्ट किया, जहाँ पे कि लिटरेरी क्रिटिक्स को इनवाइट किया और बेस्ड अपॉन कि टेरी ईगल्टन का एक फेमस सेइंग है कि गुड लिटरेचर नीड्स गुड क्रिटिसिज्म. तो वो बेसिस में रख के हमने इंडिया के जो टॉप मोस्ट 13 लिटरेरी क्रिटिक्स हैं उनको इनवाइट किया और उनको बोला कि आप टू नॉमिनेट अ बुक ईच, जिसमें कि कोई पर्सनालिटी ड्रिवन टॉक्स नहीं थी, कोई बुक लॉन्चेस नहीं थी, कोई प्रमोशंस नहीं थे. इट वाज बेस्ड अपॉन सेलिब्रेशन ऑफ बुक्स. आज की युवा पीढ़ी अच्छे साहित्य में रुचि ले, पढ़ने लिखने में रुचि ले, ये एक अहम सवाल है।
और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अदब फाउंडेशन ने जो 3 एडिशंस पिछले लिटफेस्ट के आयोजित किए हैं, वो कॉलेज प्रीमाइसेस में किए हैं। एक पंजाब यूनिवर्सिटी में करवाया गया, 2 गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में करवाए गए। मितुल दीक्षित का कहना है कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी संख्या में युवा इन लिटरेचर फेस्टिवल्स में भाग लेने के लिए आते रहे। कि लास्ट 3 एडिशन से वी हैव आल्सो मूव टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी, द यंग लॉट, जो कि अब जाके हम लास्ट ईयर हमने जीएमसी 11 में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 11 में लास्ट 2 एडिशंस किए। उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी वेन्यू था। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेयर कि यंग जनरेशन को भी अपने साथ गुड लिटरेचर, आई मीन इंट्रोड्यूसिंग देम टू गुड लिटरेचर, दैट्स द मोटिव। सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स ही क्यों, साहित्य के प्रति रुचि तो बचपन से ही होनी चाहिए। पढ़ने लिखने का शौक बहुत बचपन से हो जाना चाहिए। ये वजह है कि अदब फाउंडेशन अब तक 5 एडिशंस चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल के भी करवा चुकी है। छठा एडिशन भी अब होने वाला है। अगस्त के महीने में ही ये एडिशन जो है वो शुरू हो जाएगा और फरवरी तक चलेगा। चूँकि पेंडेमिक का समय है, कोरोना से अभी भी हमें मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए ये जो सेशंस होंगे वो ऑनलाइन होंगे। देखिए, ये 6th एडिशन है चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल। जैसे कि मैंने कहा कि 8 एडिशंस चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल के हो चुके हैं और 2 साल बाद उसके स्टार्ट किया, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट फ्रेंड का ये सजेशन था और एक कल्चरल स्पेस जिसको कहते हैं कि नया शहर है चंडीगढ़ आउट ऑफ ऑल द वो, एंड द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चंडीगढ़ हैज़, तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि कल्चरली समथिंग इज मिसिंग और लिटरेरी उसमें भी देयर समथिंग मिसिंग। तो 2 साल बाद स्टार्ट किया चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल। अगेन इस साल जो है सिंस पैंडेमिक है, तो व्हाट वी हैव डन इज कि इसको स्प्रेड कर दिया है 7 महीनों के लिए, जहाँ पे कि हर वीकेंड पे सेशंस कर रहे हैं और अगस्त से 14 से स्टार्ट करके फरवरी तक चलेगा, जिसमें कि कुछ बहुत ही अच्छे इलस्ट्रेटर्स हैं, डिफरेंट जॉनरेज में राइटर्स आ रहे हैं। हॉरर है, फैंटेसी है, ऑटोबायोग्राफी है, जर्नलिस्टिक राइटिंग है, ग्राफिकल कॉमिक्स हैं, नॉवेल्स हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स है। राइटिंग वर्कशॉप्स हैं, इलस्ट्रेशन वर्कशॉप्स हैं, स्टोरी टेलिंग भी इंक्लूडेड है। 3 साल से लेके 18 साल के बच्चों के लिए हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। साहित्य और कला को जीवित रखने के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि बुनियादी ढांचा भी आपके पास हो। और हम काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि ट्राई सिटी का जो ये एरिया है वो काफ़ी खुशकिस्मत है। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतरीन है। बेहतरीन यहाँ पर एम्फी थिएटर्स हैं। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस में भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं जो हैं वो लिटरेचर के लिए, थिएटर के लिए मौजूद हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये इलाका साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 4 या 5 साल से बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हो रहा है। बट उससे पहले अगर मैं कहूँगा तो पोटेंशियल बहुत है इस जगह का। एंड द वे इंफ्रास्ट्रक्चर, द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो चंडीगढ़ ही नहीं, पंचकुला या नेबरिंग सिटीज, ट्राई सिटी अगर आप कहें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे कि एम्फी थिएटर्स बने हुए हैं एंड देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल, स्टिल लॉट ऑफ पोटेंशियल। लैंडस्केप चंडीगढ़ में हमने इस बार कोशिश की कि हम आपसे चंडीगढ़ के लिटरेरी सीन के बारे में बात करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया है तो हमें इसके बारे में ज़रूर लिखिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।